अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का 5वां सबक एहतिमाल का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 5.2 की जो थेरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मशक़ी सेट 5.2 की थेरी नमूना औसत इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। हर सवाल नमूना औसत के लिए ही पूछा गया है, तो हमें इस थेरी पार्ट में ये सीखना है कि नमूना औसत क्या चीज़ होती है और उसे कैसे लिखते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमूना औसत किताब में इसकी तारीफ दी गई है। बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को नमूना औसत कहते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बेतरतीब तजुर्बा और माहासल क्या होता है इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। हमें पता है कि बेतरतीब तजुर्बा ऐसा तजुर्बा होता है जिसके अंदर हमें आने वाले हासिलात पहले से पता होते हैं। जैसे कि एक कॉइन को उछाला जा रहा है तो हमें पहले से पता है कि या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, तो ये एक बेतरतीब तजुर्बा हो गया। तो तारीफ की रूह से ये बताया जा रहा है कि बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना हासिलात के सेट को, मतलब हमें जो जो पता है कि रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो उनका अगर एक सेट बना दिया जा रहा है तो उस सेट को नमूना औसत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सिक्के की ही मिसाल है। अगर कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो हमें पता है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो मुमकिना हासिलात होंगे वहां पर, या तो हेड या फिर टेल। तो इन दोनों को अगर हम एक सेट में लिख लेंगे तो वो एक नमूना औसत बन जाएगा। इसी तरह अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं, पासे को फेंक रहे हैं, पासे पर 6 रुख होते हैं। 6 रुख पर 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 तक ऐसे नुकात होते हैं। यानी कि एक रुख पे 1, 2 रुख पे, दूसरे रुख पे 2, इस तरह से 6 तक निशान वाले रुख होते हैं। तो हमें पता है कि इस डाइस को रोल करने के बाद में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये मुमकिना हासिलात हैं पासे को फेंकने इस बेतरतीब तजुर्बे के। तो इन मुमकिना हासिलात को अगर हम एक सेट में लिख देंगे तो वो नमूना औसत कहलाएगा। जो पासे के मुमकिना हासिलात है वो है 1 2 3 4 5 और 6। तो हेड या टेल को हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया तो वो नमूना औसत बन जाएगा। डाइस के लिए जो रिजल्ट्स है 6, 1 से लेकर 6 तक, उसे सेट के फॉर्म में लिख दिया हमने तो वो नमूना औसत बन जाएगा। अब देखते हैं कि इसका तरीका क्या होता है। नमूना औसत को एस या ओमेगा की अलामत से जाहिर करते हैं। जब हम नमूना औसत लिखेंगे तो हम एस या ओमेगा की अलामत इस्तेमाल करेंगे। मतलब वो जो सेट है, सेट को हम एस का नाम या ओमेगा का नाम देंगे। ओमेगा की अलामत से जाहिर कर रहे हैं। फर्ज कीजिए हमें ये वाला नमूना औसत बनाना है। एक सिक्के को फेंकने पर जो नमूना औसत है वो बनाना है हमें। तो इसे हम इस अलामत वाले सेट से जाहिर करेंगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा मसावी। अब इसके बाद में हम मेहराबी कौस का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो H और T मुमकिना हासिलात लिख रहे हैं हम, वो मेहराबी कौस में लिखेंगे। तो इस तरह से H और T होगा। सेट लिखने के रूल्स हमें पता है कि सेट के अरकान के बीच में कॉमा होता है, तो यहां पर कॉमा आ जाएगा। तो इस तरह से मेहराबी कौस और ओमेगा की अलामत इस्तेमाल करके हम नमूना औसत लिखते हैं। ओमेगा की जगह पर हम S भी लिख सकते हैं। दूसरा नमूना औसत अगर हम कभी एक पासे को फेंकने पर बना रहे हैं तो वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। S मसावी मेहराबी कौस में जो अरकान है, जो मुमकिना हासिलात है, वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से नमूना औसत को बताया जाता है, लिखा जाता है।
या तो ओमेगा की अलामत इस्तेमाल होगी या फिर कैपिटल एस इस्तेमाल होगा। नमूना वसत को इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहा जाता है। बेहतर मालूमात के लिए हमें यह याद रखना जरूरी है। अब उसके बाद में है नमूना वसत में हर रुकन को नमूना नुक्ता कहते हैं। अब इस सेट के अंदर यानी कि नमूना वसत के अंदर जो रुकन आ रहे हैं, अरकान आ रहे हैं, उन हर रुकन को नमूना नुक्ता कहते हैं। जैसे यहां पर दो नमूना नुक्ता है, पहला वाला नमूना नुक्ता H है और दूसरा वाला नमूना नुक्ता T है। इस सैंपल स्पेस में, इस नमूना वसत में 6 नमूना नुक्ता है, 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश में नमूना नुक्ता को सैंपल पॉइंट्स बोला जाता है। नमूना वसत में हर रुकन को नमूना नुक्ता या सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। इसके बाद में है नमूना वसत में कुल अरकान की तादाद नंबर ऑफ एस से जाहिर करते हैं। अगर मुझे कुल नमूना नुक्ते की तादाद लिखना है या फिर कुल अरकान की तादाद लिखना है नमूना वसत में, तो उसे हम एन ऑफ एस से लिखते हैं। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बोल सकते हैं आप, या फिर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, या फिर सिंपली नंबर ऑफ एस बोल सकते हैं। तो ये जो नमूना वसत है इसमें 2 अरकान है, तो इसलिए इसके लिए नमूना वसत जो हो जाएगा वो होगा 2, एन ऑफ एस मसावी 2। और इस नमूना वसत के लिए एन ऑफ एस हो जाएगा 6, क्योंकि यहां पर कुल अरकान की तादाद 6 है। तो एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 6। टेक्स्ट बुक के अंदर सफा नंबर 117 पर मशकी सेट 5.2 से पहले नमूना वसत का टेबल दिया गया है। उसमें कुछ बेतरतीब तजुर्बे हैं और उन तजुर्बों के लिए नमूना वसत क्या होगा और नमूना अरकान की तादाद क्या होगी ये दिया गया है। उसमें के अंदर कुछ खाली जगह दी गई है जो हमें पुर करना है। एकदम आसान सी एक्टिविटी है ये, और यही सारे बेतरतीब तजुर्बात है जिन पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला तजुर्बा दिया गया है 1 सिक्का उछालना। अभी हमने इस बेतरतीब तजुर्बे को डिस्कस किया। अगर 1 सिक्के उछालेंगे तो 2 मुमकिना हासिलात होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उन दोनों का सेट बना दिया और सैंपल स्पेस बन गया, इसलिए नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2 रहेगा। इसी तरह 2 सिक्के उछाल रहे हैं हम, 2 सिक्के हैं तो दोनों के या तो हेड गिर सकते हैं या दोनों के टेल गिर सकते हैं। पहले वाले का हेड, दूसरे वाले का टेल, या फिर पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड गिर सकता है। तो इस तरह 4 मुमकिना हासिलात हैं, तो इसका नंबर ऑफ एस हो जाएगा 4। 3 सिक्के अगर कभी एक साथ उछाल रहे हैं हम लोग, तो एक सिक्के का हेड, दूसरे भी सिक्के का हेड, तीसरे भी सिक्के का हेड, यानी कि तीनों सिक्के के हेड गिर सकते हैं। तो ये एक मुमकिना हासिल हो गया। दूसरा, अगर तीनों के टेल गिर रहे हैं तो ये एक मुमकिना हासिल हो गया। तो इसी तरह से अलग अलग जो मुमकिना हासिलात हैं वो कुल तौर पे 8 मुमकिना हासिलात होंगे। HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH और TTT। इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पर 8। एक पासा फेंकना, मिसाल में हमने ये डिस्कस किया है, अगर एक पासा फेंक रहे हैं तो उसके 6 मुमकिना हासिलात होते हैं, इसलिए इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा 6। अब 2 पासे अगर फेंक रहे हैं, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 1, पहले पासे का 1 ही, दूसरे पासे का 2, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का 3, पहले पासे का 1, दूसरे पासे का चौथा। तो इस तरह 1 को लेकर 6 मुमकिना हासिलात, फिर पहले पासे के 2 को लेकर 6 मुमकिना हासिलात, फिर पहले पासे के 3 को लेकर 6 मुमकिना हासिलात। तो इस तरह से टोटल 36 मुमकिना हासिलात होंगे इसके अंदर, इस बेतरतीब तजुर्बे के अंदर। तो वो सारे नमूना वसत में इस तरह से लिखे जाएंगे और उसका सैंपल स्पेस जो बनेगा ये इस तरह से बनेगा, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स रहेगा 36।
अब 1 से 25 तक आदाद लिखे हुए कार्डों के सेट से एक कार्ड निकालना। ये एक बेतरतीब तजुर्बा है, या तो एक निकल सकता है, या 2 निकल सकता है, या 3 निकल सकता है। तो इस तरह से टोटल 25 मुमकिना हासिलात होते हैं इस बेतरतीब तजुर्बे के। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा यहां पर 25। अगली मिसाल जो दी गई है, मुनासिब तरीके से खलत मलत किए गए ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकालना। ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें 4 निशानियां होती है, ईंट, हुकुम, पान और चिड़िया, और हर निशान के 13-13 पत्ते होते हैं। तो इस तरह से उसका सैंपल स्पेस बनेगा। जब हमें सवाल में अगर कभी ये आता है ताश के पत्ते की गड्डियों का, तो वहां पर सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिख सकते हैं, जो कि होगा 52, क्योंकि इसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो 52 मुमकिना हासिलात होंगे। तो इस तरह से सैंपल पॉइंट्स और सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और यही चीज है जो हमें मशक़ी सेट 5.2 में करना है। मशक़ी सेट 5.2 के सारे सवालात में हमें नमूना वुसअत बनाना है, और उस नमूना वुसअत के जरिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यानी कि नमूना वुसअत के अंदर अरकान की तादाद लिखना है।